हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छों के स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस आप मेहनत करते रहिएगा। माँ बाप आपकी परिस्थिति और माँ बाप की परिस्थिति देखकर आप पढ़ेंगे तो आपका वही मोटिवेशन होता है। हमें आपकी इस तैयारी की घड़ी में हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको पता है सिर्फ 1 महीने बचा है, जीडी का पेपर होने वाला है फरवरी से, तो हम आपकी लिपि वाई के प्रश्न करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स जीडी के टॉप वीडियो चल रहे हैं, आप जाके देखिए। हम बता रहे हैं आपका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जी के जेस हिंदी के डे बाई शिफ्ट बाई बिल्कुल हर दिन का 4 शिफ्ट कवर हो रहा है। 20 तारीख से लगातार हम 27 तारीख तो पहुँच चुके हैं और आज स्क्रीन पर एक बार 27 तारीख का तीसरा शिफ्ट का प्रश्न चल रहा था। हम पहले जी के जेस लेते हैं, इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको क्या बनाते हैं, हिंदी बनाते। चलिए मिलते हैं आगे प्रश्न। चलिए अगला पहला प्रश्न आपके पे दिखाई दे रहा है रीजनिंग का, सॉरी जीके का है। मैथमेटिक्स रीजनिंग की टॉप प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान रखें। हर वीडियो में 10 प्रश्नों का समाहार मिलता है। जीके हिंदी में पूरे 20 के 20 प्रश्न हम समझाते हैं। चलिए आप बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए विद्यार्थियों। सरकार द्वारा निर्मित बंध पत्र, बॉन्ड्स जिसे कहते हैं, की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है? तो वो है खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रिया सरकार द्वारा निर्मित बंध पत्र जिसे बॉन्ड कहते हैं की खरीद और बिक्री कहलाती है। ध्यान रख, ठीक है। चलिए तो जो आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न था, अर्थशास्त्र के प्रश्न भी आ रहे हैं, बात नहीं है। अगला प्रश्न देख सकते हैं जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न का दूसरा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्म पूर्वग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। कौन सी विशेषता इसे यह एकात्म पूर्वग्रह प्रदान करती है? तो वो एकल नागरिकता। मतलब हमारे भारत देश में एकल नागरिकता है और अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता कहलाती होती है ना। तो हमारा भारत देश सिर्फ एक नागरिक रखता है। अगर आप भारत के हैं तो भारत की नागरिकता रखिए, अगर आप पाकिस्तान के रखते हैं तो आपकी नागरिकता भारत की रद्द कर दी जाती, ठीक है। तो एकल नागरिकता ये आपका आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की? तो जो आपका उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था, 2024 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उस समय करंट अफेयर प्रश्न था वो आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश ने मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाते हैं? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसी दिन मुख्यमंत्री कृषि कल्याण, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत किसने किया था? अरुणाचल प्रदेश ने। जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। ईटानगर है कि नहीं बताओ, है कि नहीं? ईटानगर इसकी क्या है? राजधानी, समझे। चलिए अगला प्रश्न इसके ऊपर देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए बताइए, द्वितीयक क्षेत्रक में समान किस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है? द्वितीयक क्षेत्रक में समानतः किस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है, ये पूछ रहा हमें। द्वितीयक क्षेत्र में हमें पहले क्षेत्र में कच्चे माल आते हैं, ठीक है। और कच्चे माल से जो नया माल बनाया जाता है वो आता है द्वितीय क्षेत्र में। तो कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना ये कहलाता है सेकेंड। जैसे गन्ना है, जैसे आप गन्ना रखा, गन्ना जो प्राथमिक, भाई कृषि का प्राथमिक क्षेत्र कहला जाएगा। उसके बाद हम गन्ने से अगर शक्कर बना लिए या गुड़ बना लीजिए, द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। और उसके बाद उसका उपयोग करने लगे जैसे सेवा क्षेत्र में आए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना, जो उत्पाद तैयार आप गुड़ शक्कर कर दीजिए कहलाएगा सेकेंड क्षेत्र। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न पहले एग्जाम पूछ चुका, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध पारस्परिक रूप से जल्लीकट्टू से है? तो जल्लीकट्टू से है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ऑफलाइन क्लास हम पढ़ा रहे विद्यार्थियों तो मैं उसमें तो बताया हूँ। और यहाँ पर भी स्क्रीन पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं जिसकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार, ध्यान रखेंगे। और पोंगल त्यौहार में ही जल्लीकट्टू एक क्या पारंपरिक रूप है जिसमें क्या होता है, बैलों की दौड़ होता है। क्या होता है? बैलों। और कंबाला जो होता है, कंबाला, कंबाला कर्नाटक का है। कंबाला जो उत्सव है कर्नाटक में मनाया जाता है जिसमें भैंस दौड़ाया जाता है कंबाला में। और जल्लीकट्टू में बैलों को दौड़ाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो तमिलनाडु का त्यौहार है। और पांडुचेरी में भी पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। भाई उसी से तो लगा, पहली बात है कि तो मनाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर। आप लोग विद्यार्थी टॉपिक पकड़िए, कौन सा टॉपिक पूछ रहा है? खेल, उत्सव, नृत्य, समारोह, उन्हें पढ़ डालिए पूरा। आपका फायदा ही फायदा होने वाला, बस पढ़ने का प्रयास कीजिए भाई। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम आपको डाटा दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉपिक समझा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, डे बाई शिफ्ट में पूरा दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर आप नहीं समझेंगे और जब पेपर में आएगा उसी टॉपिक शिफ्ट से, तब समझ आएगा कि नहीं, काश यदि हम पढ़ लिया होते। 10 की गणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजक एवं जनगणना आयुक्त के
कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो बहुत सी गृह मंत्रालय। तो मैं इसका जानकारी बता चुका हूँ। ऑफलाइन क्लास में पढ़ा ही रहे हैं तो वहाँ तो पता ही देंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास यूट्यूब के माध्यम रिकॉर्डेड वीडियो चलता है, तो इसके माध्यम से आप समझ जाइएगा। गृह मंत्रालय के अधीन क्या होता है आपका? जनगणना। ठीक है, होता है नहीं होता? ये जनगणना होता है। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिए इस बात को। और महापंजीयक जो आपके होते हैं इसी देख रेख में होता है। 2011 में आपके महापंजीयक कौन थे? किसी कोई बताना चाहेगा? बताओ। सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली, याद रखेंगे। सी चंद्रमौली जो 2011 में जनगणना आयुक्त या महापंजीयक थे। ये प्रश्न पूछेगा आपको अगली कहीं भर्ती में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा बिंदुसार था, तीसरा अशोक था ना, है कि नहीं? तो हमें मौर्य साम्राज्य का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरे बिंदुसार थे, उनका बेटा अशोक था, ध्यान रखेंगे। और अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। पहले शासक, दूसरे शासक, तीसरे शासक। जी हाँ, तीसरा शासक हो जाएगा जो आपके बृहदत्त अंतिम शासक। याद रखना, प्रश्न पूछ चुका है। और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, याद रखें। चलिए इस अगला प्रश्न की हम बात करते हैं विद्यार्थियों। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और हमारे देश का राष्ट्रीय गान भी, ठीक है, कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही लिखे था ना, ठीक है। राष्ट्रगीत तो वो आप वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय जी लिखे हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो कौन लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का जिसका नाम क्या है? अमार सोनार बांग्ला, भी कौन लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आज के शिफ्ट में, मज़ेदार प्रश्न आए, कह सकते थोड़ा सा प्रश्न बदल जाएगा, बात की बात है। अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया था। मतलब जो फार्मेसी होता है दवाई गोली वाली, ठीक है, उसकी बात हो रहा है। उसमें 1948 में पहली बार अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद 2023 में लोकसभा में इसे पेश करके संशोधित किया गया था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 9 प्रश्न आप इसके ऊपर एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो भाई कोर्ट कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब बात करें कोर्ट किसे? बास्केटबॉल होता है उसके जो खेल मैदान को हम कोर्ट कहते हैं, और पिच कहते हैं क्रिकेट के, ठीक है। क्रिकेट और आइस हॉकी होता है उसके मैदान को हम पिच कहते हैं। रिंग जिसे कहते हैं, रिंग वो होता है ना बॉक्सिंग वाला, ठीक है, बॉक्सिंग वाले में उसको रिंग कहते हैं। और फील्ड होता है आपका फुटबॉल वाला, ठीक है। चलिए, तो फुटबॉल को हम मैदान को फील्ड कहते हैं। इस प्रकार आपको समझना चाहिए था। इस प्रकार से हमने PYQ प्रश्न माध्यम समझा रहे हैं कि खेल शब्दावली आ रहा है, खिलाड़ी आ रहे हैं। और आपको हम बता दें कि स्पोर्ट्स वाले PYQ प्ले स्टोर में आप जाके देख सकते हैं, प्रश्नों को आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के जो अभी आए थे ना, कोर्ट, फील्ड, है कि नहीं, जाके देख लीजिए आप लोग। जिस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, कोर्ट, पिच, रिंग, फील्ड, ठीक है, पूरा मिल जाएगा। आप जाके स्पोर्ट्स वाले प्ले स्टोर पकड़ लीजिएगा, नंबर वहाँ से पकड़ सकते हो। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? वो कौन है? एयर मार्शल साधना एस नायर। याद रखना, ये प्रश्न अगली बार भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। एयर मार्शल साधना एस नायर जो आपकी कौन है? पहली दूसरी चिकित्सा वायुसेना में रैंक हासिल करने वाली महिला है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर दौड़ते विद्यार्थी, चलिए इस प्रकार से हम आपको PYQ प्रश्न दिखा रहे हैं, आप समझिए, पढ़िए। बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु के अचानक तेजी से घुमाव जो एक धीमी दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है। तो वो फ्लिप कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लिप कहलाता है। मतलब ऐसा होता है, अगर आप बैडमिंटन का प्रश्न बार बार पूछ रहा है, इसके पहले पूछा था किस प्रकार से खड़े होते हैं कोर्ट में करके, है ना भाई, उसके मैदान कोर्ट कहा जाता है, ध्यान रखना। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इनके मैदान कोर्ट कहा जाता है। तो कोर्ट की बात हो रही है। कोर्ट में जब खड़े होते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खड़ा होंगे, जहाँ जो नेट लगा रहता है, नेट के जस्ट ऊपर से भगता है, उसे हम कहते हैं फ्लिप, ध्यान रखें। जे पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे देख सकते हैं आप लोग। अगर आप खिलाड़ी हैं तो बढ़िया है भाई, है कि नहीं तो दिक्कत की बात, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा फिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांति के कारण, अगला प्रश्न है, क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है।
इसके केंद्रीय भंडार खालिस्तान में पर्याप्त भंडार मौजूद था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। वो हरित क्रांति भाई है। हरित क्रांति का प्रश्न बार बार पूछ रहा है, नहीं बार 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 पूछ रहा है, बताइए। इसलिए तो हम कह रहे हैं आपको पीवाई के प्रश्न पढ़ते रहिए विद्यार्थियों। मैं बता रहा हूँ अभी तक पीवाई के प्रश्न पढ़े उसी से कॉन्सेप्ट है या वही टॉपिक बार बार रिपीट कर रहा है। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान ही होने वाला है, ध्यान रखें। हम आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप सहायता का उपयोग नहीं करेंगे तो इसमें आपकी गलती हो जाएगी, हमारी गलती नहीं होगी। फिर बाद में मत कहिएगा सर हम पढ़ाए थे आपने, उसके बाद हमने डाटा नहीं पढ़े या नहीं पढ़ पाए, हमारी गलती हो गई। एग्जाम में देखना तो समझ में आएगा ना आपको कि जो डाटा दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो मानते तो कितना अच्छा होता। चलिए भारत की नेक्स्ट प्रश्न इसमें पर, भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा कह रहा है? तो कर्नाटक राज्य की बात, तमिलनाडु राज्य की बात कर, तमिलनाडु राज्य में अच्छे काम करने वाले कलाकारों की बात कर रहा हूँ, उनको सम्मानित करने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो राज्य का सम्मान है, वो है क्लेमामणि। क्लेमामणि ध्यान रखना, जो तमिलनाडु का सर्वोच्च कलाकारों को दिया जाने वाला राज्य का पुरस्कार है क्लेमामणि। याद रखेंगे, हर राज्य का अपना अपना होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमें तमिलनाडु का पूछ लिया, कोई दिक्कत थोड़ी सी है। अगला प्रश्न की दौड़ते विद्यार्थियों, भारत की 2011 की गणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात की बात करें तो पांडुचेरी रहेगा, ठीक है। पांडुचेरी ध्यान रखना, हमने ऑफलाइन क्लास में संचालित कर रहे हैं क्लास, तो उसमें हम पीवाई के प्रश्न पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में हम सहयोग कर रहे हैं कि अच्छा आपका फायदा हो जाए। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो आप किसका रहेगा? पांडुचेरी का, ठीक, ध्यान रखना। अगला प्रश्न की दौड़ते विद्यार्थियों, चलिए केरल की कौन सी शास्त्रीय नाटिका अपने जीवत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है? जो है अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करता है, वो आपका कथकली। तो कथकली कितने बार पूछ चुका है? कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसमें क्या दिक्कत है? बार बार प्रश्न पूछ रहे विद्यार्थियों, उसके बाद भी अगर हम समझ नहीं पाए ना, समझ नहीं पाए माना जाए, तो इसमें हमारी बेवकूफ़ी होगी। ध्यान रखना, क्या होगी? बेवकूफ़ी, याद रखना, ठीक है। तो हमें समझने का प्रयास करना है विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग का संबंध भारतीय संशोधन से है? तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आपको, बताइए क्या है? हमें बोल रहा है वो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहता है संशोधन प्रक्रिया? तो 20 रहता है, भाग 20 में कहा गया संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद कह रहा है 280 रहेगा और भाग का नाम रहता है 20। तो भाग 20 में संशोधन करने की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल मैच की मेजबानी की गई थी? तो 2023 में जो हुआ था रणजी ट्रॉफी, वो तो हर साल होता है, ठीक, ध्यान रखना। जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी होता है ईडन गार्डन, ठीक है। चलिए ईडन गार्डन की बात कर रहे हैं, जी आपका कोलकाता पड़ेगा। कहाँ पर? ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता में स्थित एक क्रिकेट मैच का क्या है? मैदान, ध्यान रखना। तो यहीं पर रणजी ट्रॉफी का 2022-23 का फाइनल मैच हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते विद्यार्थियों, तो देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न साइंस का प्रश्न है, चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर रहता है, सही बात है। गैस के मोल की संख्या स्थिर रहती, सही बात है। आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। तीनों बिल्कुल क्या है? सत्य हैं। ये चार्ल्स का दाब का नियम है, दाब स्थिर रहता है और आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो साइंस का प्रश्न था, एक ही प्रश्न साइंस का आया है। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगला लास्ट प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वो 1878 था, ठीक है। भारत में प्रेस अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से 20 प्रश्न आप हो चुके हैं और 20 के 20 प्रश्न देख सकते हो आप लोग। इस प्रकार से प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा बदलाव, बाकी प्रश्नों में समानता भी है और टॉपिक वही कवर तो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक को कवर कर रहा है और अध्याय उस विषय तो वही आएंगे भाई, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, है कि नहीं, वही आ रहा है। चलिए इस प्रकार से आप प्रश्नों को इसके ऊपर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगली बार भर्ती परीक्षाओं में अगर आए तो बना लीजिएगा, बनाएंगे तभी जब याद करेंगे ना। है भाग बार बार पूछ रहा है, अनुच्छेद पूछ रहा है, क्यों याद नहीं करते? बताओ, याद कर रहे हैं ना तो आपकी सफलता में कोई
बाधा नहीं डाल सकता, ध्यान रख, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के साथ हम अगले वीडियो मिलते हैं। और इस प्रकार से मैथ्स रीडिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, जाकर देखिए विद्यार्थी, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ सहयोग बनाए रखें और विद्यार्थियों के पास शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइए विद्यार्थी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, जी जिसका हो गया हिंदी में चलते हैं।